जिससे पूरी दुनिया डरती है, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते हैं, जिसे धर्म ने पाप बना दिया, जिसे समाज ने गंदा बना दिया। और वह विषय है संभोग। लेकिन मैं तुमसे संभोग की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यह कोई वर्जित विषय है। मैं इस पर बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मनुष्य की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यह परमात्मा तक पहुंचने का सेतु बन सकती है। तंत्र ने हजारों साल पहले यह रहस्य खोजा था। तंत्र ने कहा था, संभोग में कुछ गलत नहीं है, गलत है उसे बेहोशी से जीना। अगर तुम संभोग को होशपूर्वक जियो, अगर तुम उसे ध्यानपूर्वक जियो, तो वही संभोग समाधि बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया में संभोग एक यांत्रिक क्रिया बन गई है। लोग उसे जीते नहीं, बस पूरा कर देते हैं, जैसे कोई काम निपटाना हो, कोई जरूरत पूरी करनी हो। और इसीलिए संभोग के बाद लोग खाली महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं, दोषी महसूस करते हैं। लेकिन तंत्र कहता है, अगर संभोग को ध्यान बना लिया जाए तो उसके बाद तुम ऊर्जा से भरे होगे, आनंद से भरे होगे, और तुम एक अलग ही आयाम में प्रवेश कर जाओगे। आज मैं तुम्हें वह कला सिखाऊंगा, वह विज्ञान बताऊंगा जो तंत्र ने हजारों साल पहले खोजा था और जिसे समाज ने दबा दिया, धर्म ने छुपा दिया। यह यात्रा कठिन होगी क्योंकि तुम्हें अपनी कंडीशनिंग को तोड़ना होगा, तुम्हें अपने डर को तोड़ना होगा, तुम्हें अपनी शर्म को तोड़ना होगा। लेकिन अगर तुम इस यात्रा को पूरा करोगे तो तुम एक नए आयाम में प्रवेश करोगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें तंत्र के सबसे गहरे रहस्य में ले जा रहा हूं। पहले समझो कि संभोग से इतना डर क्यों है, क्यों धर्म ने इसे पाप बना दिया, क्यों समाज ने इसे गंदा बना दिया, क्यों लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। इसका कारण बहुत गहरा है और वह कारण है शक्ति। संभोग मनुष्य की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यह वह ऊर्जा है जो नया जीवन पैदा करती है। सोचो कितनी शक्तिशाली होगी वह ऊर्जा जो एक नए मनुष्य को अस्तित्व में ला सकती है। और जो लोग तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, धर्म, समाज, राजनीति, वे जानते हैं कि अगर तुम अपनी यौन ऊर्जा को समझ गए, अगर तुम उसके मालिक बन गए, तो तुम्हें नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने तुम्हें डरा दिया। उन्होंने कहा संभोग पाप है, संभोग गंदा है, संभोग शर्म की बात है। और तुमने यह मान लिया, तुमने अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को दबा दिया, छुपा दिया। लेकिन जो ऊर्जा दबाई जाती है वह विकृत हो जाती है, वह विस्फोट करती है। और इसीलिए दुनिया में इतना बलात्कार है, इतना यौन शोषण है, इतनी विकृतियां हैं। अगर लोगों ने संभोग को स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया होता, अगर लोगों ने इसे खुलकर समझा होता, तो ये सब नहीं होता। तंत्र ने यह समझा था। तंत्र ने कहा संभोग प्राकृतिक है, संभोग सुंदर है, संभोग पवित्र है, बस तुम्हें इसे होशपूर्वक जीना है। अब देखो पश्चिम को, वहां संभोग पर से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। लेकिन क्या हुआ, लोग और ज्यादा खाली हो गए, क्योंकि वहां संभोग मुक्त हो गया। वहां लोग ज्यादा संभोग कर रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता नहीं बढ़ी। और देखो पूर्व को, यहां संभोग पर हर तरह के प्रतिबंध है, लेकिन क्या हुआ, लोग विकृत हो गए, दमित हो गए। तंत्र बीच का रास्ता है। तंत्र कहता है न दमन न भोग, बल्कि रूपांतरण, संभोग को ध्यान बनाओ, और तब वह समाधि बन जाता है। अब समझो कि तंत्र क्या है, क्योंकि तंत्र के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं। लोग सोचते हैं तंत्र मतलब काला जादू, या तंत्र मतलब यौन स्वतंत्रता, लेकिन यह सब गलत है। तंत्र एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो तुम्हारी ऊर्जा को रूपांतरित करता है, जो तुम्हें निम्न से उच्च की ओर ले जाता है, जो तुम्हें पशु से परमात्मा बनाता है। तंत्र की जड़ें बहुत प्राचीन हैं, हजारों साल पुरानी है। जब ऋषि मुनि प्रयोग कर रहे थे, जब वे मनुष्य की चेतना को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि मनुष्य के जीवन में दो क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। एक मृत्यु का क्षण, दूसरा संभोग के चरम का क्षण। मृत्यु के क्षण में तुम्हारा अहंकार बिखर जाता है, तुम्हारा मन
रुक जाता है और तुम शुद्ध चेतना में प्रवेश करते हो। लेकिन यह अनुभव तुम ले नहीं सकते क्योंकि तुम मर रहे हो। लेकिन संभोग के चरम में भी यही होता है। क्षण भर के लिए तुम्हारा अहंकार गायब हो जाता है, तुम्हारा मन रुक जाता है और तुम शुद्ध आनंद में होते हो। और यह अनुभव तुम ले सकते हो, इसे गहरा कर सकते हो, इसे लंबा कर सकते हो। तंत्र ने यह खोजा और तंत्र ने विधियां विकसित की कि कैसे इस अनुभव को गहरा किया जाए, कैसे इस अनुभव को ध्यान बनाया जाए। लेकिन तंत्र को गलत समझा गया। लोगों ने सोचा कि तंत्र बस ज्यादा संभोग के बारे में है, या तंत्र बस तकनीक है ज्यादा आनंद पाने की। लेकिन नहीं, तंत्र ध्यान है, तंत्र जागरूकता है। तंत्र कहता है संभोग में कुछ गलत नहीं, लेकिन बेहोशी में संभोग जीना गलत है। होश में जियो और वो रूपांतरित हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि साधारण संभोग और तांत्रिक संभोग में क्या फर्क है। साधारण संभोग में तुम बेहोश होते हो, तुम्हारा मन कहीं और होता है, तुम शायद कुछ और सोच रहे होते हो, तुम वर्तमान में नहीं होते। साधारण संभोग में जल्दबाजी होती है, तुम जल्दी से चरम पर पहुंचना चाहते हो, जैसे यह कोई लक्ष्य हो, कोई मंजिल हो। साधारण संभोग में केवल जननांग शामिल होते हैं, बाकी शरीर मृत होता है, केवल एक छोटा सा हिस्सा सक्रिय होता है। साधारण संभोग में तुम अकेले होते हो, भले ही तुम्हारे साथ कोई हो, क्योंकि तुम अपनी ही खुशी में व्यस्त होते हो। दूसरा व्यक्ति एक साधन भर होता है। और साधारण संभोग के बाद तुम खाली महसूस करते हो, ऊर्जा खो गई लगती है, तुम्हें नींद आती है या तुम उदास हो जाते हो। अब देखो तांत्रिक संभोग। तांत्रिक संभोग में तुम पूरी तरह जागरूक होते हो, तुम्हारा ध्यान वर्तमान में होता है, तुम हर स्पर्श को महसूस करते हो, हर संवेदना को जीते हो। तांत्रिक संभोग में कोई जल्दबाजी नहीं होती, चरम कोई लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यात्रा ही आनंद होती है। तुम घंटों में खो सकते हो। तांत्रिक संभोग में पूरा शरीर शामिल होता है, हर कोशिका जीवंत होती है, पूरा शरीर एक वाद्य यंत्र बन जाता है। तांत्रिक संभोग में तुम दो नहीं एक हो जाते हो, तुम पिघल जाते हो, तुम्हारी सीमाएं गायब हो जाती है और तुम एक गहरे मिलन में प्रवेश करते हो। और तांत्रिक संभोग के बाद तुम ऊर्जा से भरे होते हो, तुम ताजा होते हो, जैसे तुमने ध्यान किया हो, तुम शांत होते हो। यही फर्क है, एक में तुम ऊर्जा खोते हो, दूसरे में तुम ऊर्जा पाते हो। एक में तुम नीचे गिरते हो, दूसरे में तुम ऊपर उठते हो। अब आते हैं व्यावहारिक पर, कैसे तुम संभोग को ध्यान बना सकते हो। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयारी। तांत्रिक संभोग अचानक नहीं होता, इसके लिए तैयारी चाहिए, मन की भी और शरीर की भी। मन की तैयारी, सबसे पहले तुम्हें अपनी कंडीशनिंग से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने डर, अपनी शर्म, अपने अपराध बोध से मुक्त होना होगा। यह आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया गया है कि संभोग गलत है, गंदा है, पाप है, और ये कंडीशनिंग बहुत गहरी है। तो पहले इस कंडीशनिंग को देखो, इसे पहचानो और फिर इसे छोड़ो। समझो कि संभोग प्राकृतिक है, यह परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। फिर तुम्हें अपने साथी के साथ खुलकर बात करनी होगी, तुम्हें अपनी इच्छाओं को बताना होगा, अपने डर को बताना होगा और साथी की इच्छाओं को सुनना होगा। यह संवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि तांत्रिक संभोग दो व्यक्तियों का मिलन है। दोनों को तैयार होना होगा, दोनों को राजी होना होगा। शरीर की तैयारी, शरीर को भी तैयार करना होगा। पहले स्नान करो, शरीर को साफ करो, सुगंधित तेल लगाओ, फिर शरीर को आराम दो, गहरी सांसें लो, अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ो, तनाव को जाने दो। वातावरण की तैयारी, कमरे का वातावरण भी महत्वपूर्ण है। कमरा साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, मधुर रोशनी होनी चाहिए। धूप या मोमबत्तियां जला सकते हो, कोमल संगीत बजा सकते हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें आराम दे, जो तुम्हें वर्तमान में लाए। और सबसे महत्वपूर्ण, समय, तुम्हें पर्याप्त समय चाहिए। तांत्रिक संभोग जल्दबाजी में नहीं हो सकता,
कम से कम 2-3 घंटे का समय रखो, जब कोई व्यवधान ना हो। अब मैं तुम्हें कुछ विधियां बताता हूं। ये वे तकनीकें हैं जो तंत्र ने विकसित की। पहली विधि, सांसों का तालमेल। जब तुम अपने साथी के साथ हो तो पहले बस बैठ जाओ, आमने सामने, आंखों में देखो और अपनी सांसों को एक दूसरे के साथ मिलाओ। जब एक सांस अंदर ले तो दूसरा सांस बाहर छोड़े। इस तरह तुम्हारी सांसें एक गोलाकार बना देंगी, एक ऊर्जा का चक्र बन जाएगा। यह बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि सांस जीवन है, और जब दो लोगों की सांसें एक हो जाती है तो उनका जीवन भी एक होने लगता है। दूसरी विधि, धीमी गति। जब तुम संभोग शुरू करो तो बहुत धीरे चलो, इतना धीरे कि हर हरकत एक ध्यान बन जाए, हर स्पर्श एक प्रार्थना बन जाए। जल्दबाजी मत करो, चरम को लक्ष्य मत बनाओ, बस यात्रा में रहो और महसूस करो हर संवेदना को, हर अनुभूति को। तीसरी विधि, पूरे शरीर का उपयोग। केवल जननांगों पर ध्यान केंद्रित मत करो, पूरे शरीर को शामिल करो। हाथों से स्पर्श करो, ओठों से चूमो, पूरे शरीर को महसूस करो और महसूस करवाओ। तंत्र कहता है कि पूरा शरीर एक यौन अंग है, हर इंच संवेदनशील है, बस तुम्हें जागना है। चौथी विधि, चरम को रोकना। जब तुम महसूस करो कि चरम आ रहा है तो रुक जाओ, पूरी तरह स्थिर हो जाओ, गहरी सांस लो और ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाओ। कल्पना करो कि ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ से ऊपर जा रही है, तुम्हारे सिर के शीर्ष तक जा रही है। यह बहुत शक्तिशाली अनुभव है। और फिर जब ऊर्जा शांत हो जाए तो फिर से शुरू करो। इस तरह तुम कई बार चरम के करीब जा सकते हो, लेकिन उसमें गिरते नहीं। और अंत में जब चरम आता है तो वो इतना गहरा होता है, इतना समग्र होता है कि वह तुम्हें एक अलग आयाम में ले जाता है। पांचवी विधि, साक्षी बनना। सबसे गहरी विधि यह है, जो भी हो रहा है उसके साक्षी बनो। तुम ये मत करो, तुम ये देखो कि यह हो रहा है। तुम्हारा शरीर गतिमान है, संवेदनाएं हो रही है, आनंद आ रहा है, और तुम बस देख रहे हो, तुम बस साक्षी हो। यह सबसे कठिन है, लेकिन जब यह घटता है तो यह समाधि है। अब मैं कुछ सामान्य सवालों के जवाब देता हूं। प्रश्न, क्या यह केवल विवाहित जोड़ों के लिए है? नहीं, यह किसी भी प्रतिबद्ध रिश्ते में हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि दोनों साथी इसे समझें, दोनों इसे सम्मान दें। तांत्रिक संभोग कैजुअल नहीं हो सकता, यह गहरे प्रेम और विश्वास की मांग करता है। प्रश्न, क्या इससे शारीरिक आनंद कम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आनंद कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम पूरी तरह जागरूक हो, तुम हर संवेदना को महसूस कर रहे हो। और यह आनंद केवल शारीरिक नहीं रहता, यह भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक भी हो जाता है। प्रश्न, यह कितना समय लेता है सीखने में? यह अलग अलग लोगों के लिए अलग है। कुछ लोगों को कुछ महीने लगते हैं, कुछ को साल भर। लेकिन धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। यह कोई तकनीक नहीं जो एक दिन में सीख लो, यह एक कला है, एक साधना है। प्रश्न, अगर साथी राजी नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। तांत्रिक संभोग दोनों की सहमति से होता है। अगर तुम्हारा साथी तैयार नहीं है तो उसे समझाओ, उसे पढ़ने को दो, उसके साथ इस पर बात करो, लेकिन जबरदस्ती मत करो। मैं कहता हूं, संभोग से भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे अपराध बोध मत बनाओ, बल्कि उसे रूपांतरित करो। संभोग सीढ़ी की पहली सीढ़ी है और समाधि आखिरी। लेकिन अगर तुम पहली सीढ़ी से भागोगे तो तुम आखिरी तक कैसे पहुंचोगे? तुम्हें पहली सीढ़ी पर खड़े होना होगा, उसे समझना होगा और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना होगा। जब तुम संभोग को ध्यानपूर्वक जीते हो तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि वह शारीरिक क्रिया से कुछ ज्यादा बन गया है, वह एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया है। और एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हें संभोग की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब तुम उस आनंद में हो जो संभोग में क्षण भर के लिए मिलता था। अब तुम हमेशा उस आनंद में हो। यही है तंत्र का लक्ष्य, संभोग से मुक्ति। लेकिन यह मुक्ति दमन से नहीं आती, यह मुक्ति रूपांतरण से आती है। अब मैं इस यात्रा को समाप्त करता हूं। आज हमने एक ऐसे विषय पर बात की
जो बहुत संवेदनशील है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है। याद रखो, संभोग में कुछ गलत नहीं है। गलत है उसे बेहोशी से जीना, गलत है उसे केवल शारीरिक जरूरत बनाना, गलत है उसे अपराध बोध से भरना। तंत्र तुम्हें एक नया रास्ता दिखाता है। वह कहता है संभोग को पवित्र बनाओ, उसे ध्यान बनाओ और वह परमात्मा तक पहुंचने का सेतु बन जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए समझ चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के तांत्रिक संभोग संभव नहीं। My day